ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रोत्साहन आधारित रोजगार योजना को कैबिनेट की मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज और आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को याद होगा केंद्रीय बजट 2024-25 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया था तो उस वक्त एक महत्वपूर्ण घोषणा हमारे सामने रखी थी। रोजगार के संबंध में ये घोषणा रखी गई थी कि आने वाले वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे और इसके पीछे एक विशेष योजना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसकी घोषणा की गई थी। तो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को आखिरकार स्वीकृति दे दी गई। तो आज हम इस कार्यक्रम में इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये योजना क्या है और इस योजना से किस तरह से एक रोजगार का पूरा नया इकोसिस्टम देश में तैयार होने जा रहा है। हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ जुड़ी हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की की डायरेक्टर जनरल ज्योति विज। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू जी। तो आपकी शुरुआती टिप्पणी हम इसी पर लेना चाहेंगे कि देश में जो रोजगार का एक तंत्र तैयार करने के लिए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की आज जो घोषणा थी उसको मंत्रिमंडल के एक निर्णय में स्वीकृति दे दी है, यानी अब ये योजना लागू ही होने वाली है देश भर में। तो किस तरह से आप इस योजना को देखेंगी, खासतौर पर जैसे इसमें फोकस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई यानी जो रोजगार देने वाले हैं और जो रोजगार प्राप्त करने वाले हैं उन दोनों पर है। इसमें जो इंसेंटिव प्रोग्राम क्रिएट किया गया है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, तो इसमें एक तरह से जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आया, अब जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है इसमें आप पहले कैपिटल को इंसेंटिवाइज कर रहे थे, अब आप लेबर को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो जितनी आप लेबर अपने प्रोडक्शन में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप लेंगे उतना आपको इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा। सो इसमें कंपनीज को इंसेंटिवाइजेशन है कि आप ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करें तो आपको इस तरह के जो बेनिफिट हैं वो गवर्नमेंट से मिल पाएंगे। सो एक तरह से उसको एक इंसेंटिवाइजेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है जो कि जो इंसेंटिवाइज करता है कि आप जितने भी लेबर एम्प्लॉय करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो उस कारण से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने की पूरी देयर इज अ होप दैट दिस एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ दिस। अपने श्रोताओं को हम ये जानकारी दे दें कि कुल 2 लाख करोड़ रुपए के बजट से इस योजना को लागू किया जाएगा और इस योजना के तहत जो नए रोजगार हैं लगभग 1 करोड़ 92 लाख के आसपास नए रोजगार सृजित किए जाएंगे और कुल 2 साल में 3 करोड़ 50 लाख के आसपास रोजगार को पैदा करने की इस योजना में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। ज्योति जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस योजना का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रोजगार सृजित किए जाएं, बल्कि ये भी मकसद है कि सामाजिक सुरक्षा एम्प्लॉयज की सुनिश्चित हो और उनको प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल भी उनका सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए कुछ शर्तें, कुछ नियम भी इस पूरी योजना में बनाए गए हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो किस तरह से रोजगार के अलावा इन पक्षों का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आई थिंक सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है वो फॉर्मलाइजेशन होगा जॉब्स का और जॉब्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर में होंगे बजाय इसके कि वो इनफॉर्मल में हो जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है। सो इसमें आपको थोड़ा प्रोविडेंट फंड और आपका जो बाकी इंसेंटिव्स होते हैं फॉर्मल जॉब्स में वो मिलेंगे। दूसरा, आपने सही कहा कि कौशल जो है वो उसमें थोड़ी क्षमता बढ़ेगी बिकॉज देश में जो स्किलिंग गैप है, जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली शॉप फ्लोर पे या मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी जॉब में जो रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबिलिटी है उसका मिसमैच है। तो ऑन द जॉब आप लोगों का कौशल बढ़ाएंगे। और जो सबसे बड़े इंसेंटिव जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जो पहली बार नौकरी करने वाले जो नागरिक होंगे उन्हें 15,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा 6 महीने और 6 महीने 2 बार की किश्तों में ये इंसेंटिव उन्हें प्राप्त होगा। आइए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुनते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में प्रेस को ब्रीफ करते हुए उन्होंने इस योजना में नियोक्ताओं और रोजगार पाने वालों के लिए इंसेंटिव के बारे में जानकारी दी। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को
they will be encouraged to hire the first time. दूसरा इसका पार्ट है जो sustained employment देते हैं 2 साल के लिए every month 3,000 rupees per month per employee. ये एक सपोर्ट मिलेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। तो हमारे साथ कार्यक्रम में आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामाचंद्रन भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि ज्योति विज जी से हम भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए एक बहुत बड़ी एक इंसेंटिव योजना को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अभी भी पहले टिप्पणी हम इस पर लेना चाहेंगे, कैसे ये देश में एक नया इकोसिस्टम रोजगार का तैयार करने की दिशा में कदम है। देखिए, हमारे देश में ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि हमारे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है बिटवीन 15 एंड 64 ईयर्स वो ज्यादा है और जो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन वो कम है। तो हमारा ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जिससे ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन जो है वो प्रोडक्टिव है, हेल्दी है और तैयार है काम करने के लिए। लेकिन उनके लिए हमें रोजगार बनाना है। रोजगार अब सब क्षेत्र में इतना ज्यादा नहीं मिल रहा। इस वक्त क्या हो रहा है कि कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर हमारी जो रोजगार मिल रहा है 46% वहां पर जा रहे, वर्कफोर्स हमारी इतनी ज्यादा वहां पर है। लेकिन जो जीडीपी की जो शेयर है कृषि का क्षेत्र वो सिर्फ 20% है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जाएं और वहां पर ज्यादा नौकरियां मिलेगी जहां पर जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है। तो ये जो नया स्कीम आया है इससे मुझे लगता है कि काफी ये जो हमारी जो कोशिश है कि नौकरियां, रोजगार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्र, खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आए, ये जो स्कीम है इससे काफी फायदा होगा और इससे मेरे ख्याल ये शिफ्ट जो हम चाहते हैं वो होगा। ज्योति जी, आपको फिर से हम चर्चा में लाना चाहेंगे कि जैसे हमने एम्प्लॉय की बात तो की कि 15,000 रुपए का एक शुरुआती इंसेंटिव है जो कि बहुत बड़ा प्रोत्साहन समझा जा रहा है। दूसरा, जो नियोक्ता है यानी जो एम्प्लॉयर हैं उनके लिए भी इंसेंटिव इसमें यह है कि 6 महीने तक यदि आप एक किसी कर्मचारी को बरकरार रखते हैं जो पहली बार नौकरी में आया है अपनी कंपनी में, तो आपको 1 से 3,000 रुपए प्रति माह प्रति कर्मचारी इंसेंटिव मिलेगा। और खासतौर पर जैसे कि अभी सुषमा जी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस इंसेंटिव को 4 साल तक के लिए रखा गया है। कैसे आप एक एम्प्लॉयर की दृष्टि से देख रही हैं कि उनके मन में रुझान होगा? जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है इंडस्ट्री के लिए भी, और खासकर एमएसएमई में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो जिसमें कि इस इंसेंटिव की वजह से वो अपना जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाना चाहेंगे और लोगों को उसमें लाना चाहेंगे। ये हेल्प करता है आपको और एब्जॉर्प्शन में, लेबर एब्जॉर्प्शन में। और फिर उसके बाद भी जब स्किल्ड अगर आप एक मैन पावर बना देते हैं तो वो भी, उसका भी फायदा इंडस्ट्री को ही होता है। इन अ वे जब गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज कर रही है, आप किसी को वो नौकरी दे रहे हैं और उसमें ही आप स्किल भी दे रहे हैं, उसका आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है और उससे आपका जो फ्यूचर एक स्किल लेबर आपको चाहिए वो तैयार हो रहा है। तो इस तरह से एक डबल बेनिफिट हो जाता है इंडस्ट्री को। जी, जो सुषमा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की योजनाओं को लागू करके सरकार का ये फोकस है कि रोजगार के तंत्र को थोड़ा औपचारिक किया जाए, फॉर्मल किया जाए। जैसे कि अभी एमएसएमईज का सेक्टर हुआ या जो छोटे उद्योग हैं या ऐसे तंत्र हैं जहां एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें वेतन से लेकर दूसरी चीजों तक अभी काफी हद तक अनौपचारिक है। तो जब डीबीटी के माध्यम से इन योजना का लाभ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को दिया जाएगा और सरकार की शर्तें होंगी कि ईपीएफओ जैसी संस्था में पंजीकृत जो संस्थाएं हैं वही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, तो जब एक फॉर्मल सिस्टम रोजगार का पैदा होगा तो इससे किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिलने वाला है और खासतौर पर इंडस्ट्रीज एक फॉर्मल सेटअप में और एम्प्लॉयमेंट एक फॉर्मल सेटअप में आकर सामने दिखेगा हम सभी को। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो इंसेंटिव स्कीम है इससे ये ज्यादा लोग, ज्यादा रोजगार, ज्यादा नौकरियां जो हैं ये फॉर्मल क्षेत्र में आ जाएंगी जो इस वक्त इनफॉर्मल क्षेत्र में है। इस वक्त मेरे ख्याल में हमारे सिर्फ जो वर्कफोर्स है सिर्फ 21% फॉर्मल सेक्टर में है जिसको सैलरीड नौकरियां मिली हुई है। 122 मिलियन लोग इस दायरे में आते हैं। तो
ये जो स्कीम है इससे, क्योंकि ये लिंक्ड है ईपीएफओ के साथ और लिंक्ड है जैसे आपने कहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ, जो भी एंटरप्राइज है जैसे ज्योति जी ने कहा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी जो इस वक्त फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, वो भी चाहेगी कि हम अब फॉर्मल क्षेत्र में आ जाएं, फॉर्मलाइज कर लें हमारी जो रोजगार की जो स्थिति है, ताकि हमें ये इंसेंटिव्स मिल जाए। तो इसका एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हो जाएगा। और सबसे जो टाइनी यूनिट्स भी हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में अभी इस वक्त हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इस इंसेंटिव से कि भाई अगर हम ऐसे रोजगार देंगे लोगों को तो हमें 2 साल या 4 साल तक की हमें फायदा होगा, इंसेंटिव मिलेगा सरकार से, तो वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। और इससे फायदा ये होगा कि जो आपको आप नौकरियां दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, वो उसका जो एम्प्लॉय है उसको बहुत फायदा होगा, वो प्रोविडेंट फंड भी उसको मिलेगा। और फॉर्मल सैलरीड जो तनख्वाहें होती हैं वो हमेशा ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं एम्प्लॉय के लिए, और ओवरऑल जीडीपी के लिए ये फॉर्मल जीडीपी में इसका सारी एंटरप्राइजेस आ जाती है। तो इसके जो ये स्कीम के सिर्फ एक फायदा नहीं है, इसके बहुत मल्टीपल फायदे हैं। और एक और फायदा ये है कि सरकार ये देख रही है कि जो उद्योग हैं उसमें वर्कफोर्स ज्यादा से ज्यादा आए। इसका उदाहरण हम इस बात से ले सकते हैं कि इसमें एक और जो अहम पहलू इस योजना का है कि 1 लाख रुपए से कम वेतन वाले जो कर्मचारी हैं वो ही पात्र होंगे इस योजना के इंसेंटिव्स का। यानी हम देखें तो उस नागरिक वर्ग या रोजगार के उस वर्ग की ओर फोकस है जो एक वर्कफोर्स का काम करता है, जो एक स्किल का काम करता है प्रोडक्शन में। तो कैसे एक वर्कफोर्स की तरफ इस योजना के तहत रोजगार के अवसरों को पैदा करने पर जोर है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये इसका जो फोकस है 1 लाख रुपए से कम के वर्ग के लिए है, और ये है जो स्किल्ड वर्कर्स हैं। और इससे ये फायदा होगा कि हमारी इस वक्त की जो बहुत बड़ी स्किलिंग की जो स्कीम्स चल रही हैं, इनसे, इन सारी इंस्टीट्यूट से जो लोग आ रहे हैं इन वर्गों से, ये इन लोगों को यहाँ पर एक तो नौकरियां मिलेंगी और एक तो उनको इस दायरे में आ जाएंगे ताकि इनको इस स्कीम के बेनिफिट मिलेंगे। और ये सारा जो है, ये जो 1 लाख के अंदर की जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, ये एंट्री लेवल एम्प्लॉइज के लिए है। और इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस चाहेंगे कि वो नए जॉब्स क्रिएट करें, और उसके लिए जहां जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स, वो इन वर्कर्स को फॉर्मलाइज करेंगे क्योंकि उनको फायदा होगा, इंसेंटिव्स आप दे रहे हैं उनको। तो ये जो एंट्री लेवल वर्कर्स को फायदा होगा, एंटरप्राइज को फायदा होगा और देश की आर्थिक स्थिति को फायदा होगा। जी, अंत में एक छोटी सी टिप्पणी इस बात पर भी कि किस तरह से वेल टारगेटेड हम योजना कह सकें, क्योंकि अगले महीने यानी 1 अगस्त से ही इसे पूरी तरह से लागू करने की योजना है और 2 साल तक कुल मिलाकर जो 3 करोड़ 50 लाख के आसपास रोजगार को पैदा करने की योजना है, जिसमें 1 करोड़ 92 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। तो कैसे इसको एक सही लक्ष्य और जल्दी से लक्ष्य को पूरा करने वाली योजना कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही टारगेटेड योजना है और बिल्कुल टाइमली है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो हमारी आर्थिक स्थिति है, हम कह सकते हैं कि हमारा देश टेक ऑफ स्टेज पे है। हमारी जो ग्रोथ रेट है इस साल की 6.5% लगती है, और प्रोजेक्शन तो यही है जो जितना पिछले साल था। हमारे लिए तो ये 6.5% कम है। हम चाहेंगे हमारे देश में कि हमें 8 या 9% होना चाहिए, लेकिन 6.5% के साथ हम पूरे दुनिया भर में सबसे तेज गति की जो इकोनॉमी है इस वक्त है, और पिछले साल भी हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा दिया गया था। तो इस वक्त जैसे मैंने कहा, हमारी जो आर्थिक गति है वो बहुत तेज है, और ये इस वक्त आना बहुत ही टाइमली था इस योजना का। जी बिल्कुल, और जिस तरह से इस योजना के जरिए न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस है, बल्कि ये भी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने कंपनियां, अपने उद्योग में रोजगार के लिए वर्कफोर्स को लाएं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब ज्यादा वर्कफोर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी इससे बढ़ेगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी इससे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कार्यक्रम में आप शामिल हुई। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रोत्साहन आधारित रोजगार योजना को कैबिनेट की मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज और आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता
कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।